ये जो देख रहे हैं भीड़ और ये पुराने चावल, जैसा कि कहा जाता है कि पुराना चावल ज़्यादा बरकता है, तो यहाँ जो पिछले राजनीतिज्ञ थे, समाजसेवी थे, उनका भीड़ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे इंदर सिंह नामधारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष खड़े हैं और उनके बेटे मैदान में कूद चुके हैं, जो दिलीप सिंह नामधारी हैं, और यहाँ के जनता के कहने पे कूदे हैं। तो ये देख रहे हैं जनसैलाब, शक्ति प्रदर्शन इसको नहीं कहेंगे क्योंकि दिलीप सिंह नामधारी ने इतना नहीं किया, लेकिन जनता ने कर दिखाया। जैसा कि जनता ने यहाँ पे कहा, हम खुद आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, क्योंकि नामधारी जी का बोया है और दिलीप नामधारी को काटना है। और हिम्मत दिखाइए आपके कहने पर। मैं गाँव में घूमता था, लोग बोलते थे जब चुनाव और नजदीक आया कि दिलीप जी कोई पार्टी जरूर होनी चाहिए, लोग पार्टियों को देख के भी वोट देते। मैंने आपकी सलाह मानी, मैंने अपने कार्यकर्ताओं की सलाह मानी। मैं इस विचारधारा को थोड़ा सा सही समझ रहा था। मैं गया कांग्रेस आला कमान के पास, माननीय नामधारी जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कांग्रेस की मुलाकात की और भी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। उनका रुख भी सकारात्मक था, पर पता नहीं टिकटों में क्या सेटिंग चलती है, मुझे नहीं पता। हम लोग ने ईमानदारी से प्रयास किया और लगा भी कि हम लोग सफल हो जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं 25 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है, अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार टाटने में घोषित नहीं हुआ है। क्या लगेगा और एक तरफ आपके वर्तमान विधायक जो भावनाओं को, जो क्योंकि हमारी जनता संवेदनशील है, भावनाओं में बह जाती है। 2014 के चुनाव में लोगों ने उनके पिताजी के नाम पर, जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी, लोगों ने भावनाओं में बहकर उनको वोट दिया कि गरीब का बेटा है, गरीब के बारे में सोचेगा। पर 5 साल 2014 और 19 के बीच में जो उनका कार्यकाल रहा, आपसे छुपा हुआ नहीं, किसी से मुलाकात नहीं करनी, जनता से कोई लेना देना नहीं। गरीब के उनके घर जाते जाते जूते घस गए, पर उनसे मुलाकात नहीं होती थी। और उसके बाद दूसरा कार्यकाल में आपने मोदी जी के नाम पर दे दिया, एक कार्यकाल उनके पिताजी के नाम, स्वर्गीय पिताजी के नाम पर दिया, दूसरा कार्यकाल अपने मोदी जी के नाम पर दिया। और आपने देखा होगा कि इस कार्यकाल में भी कोई बदलाव उनमें नहीं आया और उन्होंने बुरा व्यवहार जनता के साथ किया। आज देखते होंगे, कहीं चले जाइए गांव में, आप लोग भी गांव से आ रहे, सड़कों का बुरा हाल है। ब्लॉक में जाइए, थानों में जाइए, अफसरशाही इतनी हावी है कि कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी की कोई पूछ नहीं है। म्यूटेशन कराने जाइए, आपके कागज जमीन के सभी सही हैं, उसके लिए भी सीओ पैसा मांगता है, आपका जायज काम करने के लिए लोग पैसा मांगते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं है। जनप्रतिनिधि ईमानदारी को, बहुत से फोन मुझे आए कल के बाद कि दिलीप जी आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लड़िएगा, कहा कि फिर पार्टियों का जोर चलता है, हेलीकॉप्टरों की बाढ़ आती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, पैसा बिछाया जाता है, जांच का नारा दिया जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। आप सोच के कदम बढ़ाइएगा, जो बहुत सी शुभचिंतकों ने फोन, फिर ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं उनसे यही कह रहा हूं, आपकी बदौलत कह रहा हूं कि अपार जनसमूह जिसमें सभी वर्गों के लोग हैं,
हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं। ये असली भारत का असली रूप है। मैं इनके साथ लेकर हिंदुस्तान की क्या विशेषता है ये जनता को बताने के लिए आज इनको साथ लेकर मैं नामांकन करने जा रहा हूं। और मैं बस जनता से एक ही वादा करना चाहता हूं कि अगर जनता ने अपना प्यार और समर्थन मुझे दिया तो मैं सामाजिक भाईचारे को बनाते हुए ईमानदारी और विकास की एक लंबी लकीर खींचूंगा, जिससे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पता लगना चाहिए जो जनता अपना सेवा के लिए मौका देती है वो पैसे कमाने के लिए नहीं देती है, जनता अपनी सेवा के लिए मौका देती है। इस चीज को बताने के लिए मैं अगर जनता समर्थन देती है तो मैं जरूर उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस क्षेत्र की जनता से ये कहेंगे कि अगर मैं जो थोड़ी बहुत सेवा कर चुका हूं उनकी, अगर वो उससे संतुष्ट हैं तो मेरे बेटे दिलीप को भी मौका दें, क्योंकि इसके दिल में भी ये प्रबल भावना है। पहले तो पिछले साल इसकी तबीयत खराब हो गई थी, जब ठीक हुई तो कहते हैं पिताजी आपके नक्शे कदम पर मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। हमने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब चुनाव के बाद चूंकि अभी मौका है दोनों तरफ से कि दो एनडीए और इंडिया दोनों बने हुए हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसी में से कोई जीतेगा। तो इसी भावना से मैंने भी खड़गे साहब जो कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि मैं जब सांसद था तो रेलवे मंत्री थे, उन्हीं की कमेटी में मैं था, मेरी काफी नजदीकी थी उनके। मैंने उनसे ये इच्छा व्यक्त की अगर आप चाहें तो मेरा बेटा डॉक्टर इससे लड़ना चाहता है। तो उन्होंने मेरे सामने जो प्रभारी हैं मीर साहब, उनको फोन किया कि उनको आप तुरंत बीजेपी कांग्रेस में भर्ती कीजिए। लेकिन किन कारणों से ये काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब इसकी इच्छा थी लड़ने की तो हमने कहा कि ठीक है, पार्टी तो एक पहनने का एक चीज है, जो दिल है वो तो नहीं बदलता है ना, तुम इंडिपेंडेंट लड़ो। क्योंकि जब वहां से निर्णय नहीं हो रहा है तो हमने कहा कि 13 तारीख को हम नॉमिनेशन देंगे, तो इसका मतलब कि नॉमिनेशन स्थगित करोगे। मेरी इच्छा है कि तुम इंडिपेंडेंट लड़ो। और उसने मेरी बात को स्वीकार किया और बिना किसी पार्टी के जनता के दरबार में पहुंच गए हैं। अब देखिए जनता क्या करती है। आप लंबे समय से राजनीति की है कि बिहार से लेकर के झारखंड आंदोलन का उपज में आप और झारखंड अलग हुआ है, इसे अभी वर्तमान में देखते हुए कैसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए मुझे ये कष्ट है, मैं नहीं देखिए मैं नहीं कहता। आज जेएमएम के लोग कहते हैं कि अगर झारखंड का निर्माण का किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो इंदर सिंह नामधारी है। और जो 300 पेज की किताब है उसमें एक केवल मेरे ऊपर है। कहते हैं कि जो कहता है कि झारखंड किसने बनाया, मैं कहता हूं कि इंदर सिंह नामधारी ने बनवाया। ये जेएमएम का नेता किताब लिखकर कह रहा। इसलिए मेरी इच्छा थी कि जब झारखंड बना है ये तरक्की करे। मेरे महबूब में क्या नहीं हर एक चीज अगर दूसरे प्रांतों में होती तो बम्बे और ये सब पीछे हो जाते, लेकिन 24 सालों के बाद जितना होना चाहिए था विकास उतना नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, हमारे बारे में जनता का जो भावना है उनकी, तुम जाओ बेटा बनकर, और उनकी अगर भावना रहेगी तो तुम जो जिता के भेजेंगे तो मुझे भी शांति होगी कि मैं जीवन के अंतिम में मैंने जनता का सर्टिफिकेट ले लिया। आज भव्य नामांकन जो जनता में उमड़ थी वह निकल गए, और आज जो जनता प्रतीक्षा कर रही थी कि दिलीप सिंह नामधारी आएंगे कि नहीं, वो पूर्ण हुआ। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि एक ईमानदार नेता जो हम लोग 15 वर्ष के बाद मिले हैं, यह दिलीप सिंह चुनाव नहीं लड़, दिलीप सिंह का कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव। और दिलीप सिंह जो इंदर सिंह नामधारी जो विकास के लकीर खींच कर अधूरा छोड़े थे, वो दिलीप सिंह नामधारी पूरा करेंगे। जो हम लोग के डाल्टनगंज से सेमरा जाने में रोड की स्थिति इतना बेहतर खराब है
इतना खराब है कि रोज एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। पानी का स्थिति जो है हम लोग को डैम और बहुत सुविधा ऐसा है कि हम लोग को अधूरा पड़ा हुआ है, जो हम लोग को विश्वास है कि दिलीप सिंह नामधारी विधायक बनेंगे और काम करेंगे। आज बड़े जोर शोर से नामधारी जी का नामधारी जी का नॉमिनेशन आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हो गया है और उनको जिताने के लिए जनता ने पूरी तरह से संकल्प लिया है और इस बार उनको जिताकर पलामू विधानसभा में भेजे जाने की कृपा हम लोग कष्ट कर रहे हैं और जितना हम लोगों से बनेगा उतना हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक चीज इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि दिलीप सिंह नामधारी एकदम ईमानदार और साफ छवि के नेता हैं। इनके पिताजी के द्वारा जो कार्यकाल 15 साल में हुआ, उसके बाद जो 15 साल बीत गया, उसमें कभी भी कोई जो है तो विकास का काम नहीं हुआ है। और हमारे वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया या पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी जो भी हैं, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है और विकास के पैमाने पर कोई भी काम नहीं किया है। और यह व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाता है तो आने वाले 5 साल में आपको देखने को मिलेगा कि विकास क्या चीज होता है। और अफसरशाही जो चलता है कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर लोग यहाँ से पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहते हैं और जनता का काम नहीं करते रहते हैं। उस चीज को हम लोग जनता के द्वारा इंदर सिंह नामधारी के बेटा दिलीप नामधारी को जिता के भेज देते हैं। तो मैं पूरे ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि ऐसा सिस्टम रहेगा कि जनता का काम आसानी से होगा। जनता का काम आसानी से होगा, क्या कहना चाहते? आज सर सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आप कोऑपरेट किए हैं शिवाजी मैदान से लेकर के और यहाँ नॉमिनेशन स्थल तक आपने आया है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और आपने देखा होगा कि डाल्टनगंज विधानसभा यह पहला विधानसभा है कि आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिलीप सिंह नामधारी जी को आज पूरा जनसैलाब जो उमड़ा है, ये काबिले तारीफ है। आज का कारण क्या है? कारण सीधे सी मामला है कि आलोक चौरसिया पिछले बार बीते 10 सालों से यहाँ का विधायक हैं, लेकिन यहाँ मामा भैगना मिल करके केवल लूटने का काम किया। एक भी विकास नहीं है। पूरे चैनपुर नहीं बल्कि चैनपुर, भंडरिया, सतबरवा, सदर, आप कहीं भी चले जाएं सर, आप एक वो बोर्ड कहीं नहीं विधायक कोटा के देखिएगा। सारा कोटा पैसा जो है से पेपर पर इन्होंने निकाल करके पैसा को खा गया। और दूसरी बात क्या है, आक्रोशित क्या है, आक्रोशित जो जनता है। और सारा योजना में जहां भी देखिए मामा भैगना, कुल बचा तो कुछ घर का परिवार, चाचा भतीजावाद, सारा यही मामला यहाँ खेल हो रहा है। इंदर सिंह नामधारी जिन्होंने आज 6 बार का यहाँ विधायक थे, 2014 का पहले 5 साल जो त्रिपाठी जी का कार्यकाल रहा है, वो तो और हवा हवाई में थे, कहीं कोई जनता से कोई मतलब नहीं था, केवल हवा हवाई का मामला उनके पास बात करते थे। नामधारी जी का जो ग्रेड 1 से लेकर पीसीसी, नाली गली, तमाम योजना जो नामधारी जी का किया हुआ है, आज 1 इंच भी इन लोग नहीं बढ़ाने सका। वाटर लेवल के तरह जैसे खड़ा है और जनता तराहित है। ग्रेड 1 का रोड जो बनता था हम लोग के यहाँ, इतना बड़ा ग्रेड 1 निकला हुआ है जो कोई मोरम भी नहीं 1 इंच डाल पाया। एक गाड़ी मोरम भी डालने का कोई काम नहीं किया, कहीं मुरम्मती भी नहीं हो पाया। इसलिए जनता आक्रोशित है। दिलीप सिंह नामधारी चाहे जहां से आवे, निर्दलीय आवे, चाहे वह सिंबल से आवे, यहाँ का जनता बहुत ज्यादा मत से उनको चुनाव जिता करके और डाल्टनगंज विधानसभा में भेजने का काम करेगी सर। Thar the SUV। आज आप लोग दिलीप सिंह नामधारी का ये जो जनसैलाब देखा नॉमिनेशन का, क्या लग रहा है? यहाँ जो अभी स्थिति पलामू में है वो 3 कोणीय स्थिति हो गई है। जैसे अगर कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी आते हैं, बीजेपी से हैं, और दिलीप सिंह नामधारी को भी कमज़ोर ना समझा जाए, ऐसा आंकना आज के रैली के अनुसार जो देखने से लगा कि ये भी एक जीत की संभावनाएं हैं। जी भी आएंगे तो वो भी लड़ाई में। आलोक जी कमज़ोर हो गए और बार के बनिस्बत अगर उनको नहीं समझ में आ रहा, जनता से 10 साल कटने के कारण ये स्थिति उनकी इतनी खराब हुई है। आज वो जब आए रांची से, जब आ रहे थे बाई रोड, तो उनके साथ 500 आदमी नहीं था। जिस आदमी के साथ 1 लाख वोट था पिछले बार विधानसभा में,
वो आदमी के साथ आज चलने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि ना यहाँ सड़क वो पर ध्यान देते हैं, ना पानी पर, ना नाली पर, किसी से कोई मतलब आप कह रहे 500 लोग नहीं थे, 500 गाड़ियां थी महाराज, हमने रैली नहीं। देखी है। भैया हम खुद देखे हैं, ये झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। अगर रोड पर गाड़ी चल रहा है, उस गाड़ी को अगर हम काउंट कर दें 500 गाड़ी, तो वो गाड़ी उनका थोड़ी ना हो जाएगा, वो स्थिति में नहीं है। और जो बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, बहुत अच्छा काम नहीं किया, उससे लाख गुना बेहतर अच्छा पोजीशन जो मैडम थी यहाँ अरुणा शंकर ने काम किया था, उनको मिलना चाहिए था, तो वो अच्छा पोजीशन रहता। आपको मनोज सिंह जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनको मिलता तो वो अच्छा पोजीशन रहता। आलोक जी लड़ाई में नहीं है। आज इंदर सिंह नामधारी का भव्य नामिनेशन, जो जनसलाब देखने को मिला, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा बात है कि पलामू में अच्छे अच्छे नेता लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि नामधारी जी अच्छा वोट लाए, मतलब दोबारा नामधारी उदय होना चाहिए। लेकिन हमको लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। जो मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी और बहुत से योजनाएं जो हेमंत सोरेन जी के द्वारा चल रहा है, उसका लाभ महागठबंधन को मिलने जा रहा है। महागठबंधन को लाभ होता है, लेकिन लाभ तो इतना ज्यादा हो रहा है कि टिकट में फाइनल नहीं हुआ, उसको क्या कहना चाहते? टिकट जिसको भी मिलेगा, एक अच्छा व्यक्ति को मिलेगा। हमको उम्मीद है 25 तारीख को टिकट बांटेंगे, 25 को ही मिलेगा, तो 25 तारीख को ही नॉमिनेशन होगा, लेकिन अच्छे व्यक्ति को मिलेगा। हमको उम्मीद है कि महागठबंधन इस बार जीत रही है।